बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिज़ाइन लाइन को ड्रा करने का तरीका सीखा था, जैसे TOE लाइन, टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट्स, और जो कटिंग लाइंस हैं उसको ड्रा करने का तरीका सीखा था। तो इस वीडियो में हम NSL को ड्रा करने का तरीका सीखेंगे और NSL लाइन और डिज़ाइन लाइन, इनकी मदद से किस तरह क्रॉस सेक्शन तैयार करते हैं और एरिया निकालते हैं, और हम इनकी मदद से किस तरह वॉल्यूम निकालते हैं। तो आप ये जो ड्राइंग है इसको और एक सिंपल एक्सेल की फ़ाइल को किसी फोल्डर में सेव करें। मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और ये देखें, यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने इसको सेव किया हुआ है। एक सिंपल एक्सेल की फ़ाइल और एक ऑटोकैड की फ़ाइल और एक एक्सेल की फ़ाइल, इसको अलग सेव किया हुआ है। आप एक्सेल की फ़ाइल को भी ओपन करें और इस तरीके से, जैसे ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, नंबर, ऑफसेट, NSL, सब एरिया एंड वॉल्यूम, करंट सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन, नंबर, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, एरिया, इस तरीके से आप लिख लें। टोटल एरिया एंड वॉल्यूम, टोटल कट, टोटल फिट, करंट सेक्शन एरिया, प्रीवियस सेक्शन एरिया, इंटरमीडिएट वॉल्यूम, अकोमोडेशन वॉल्यूम। इस तरीके से आप अपने पास एक टेबल बना लें। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए, NSL लाइन ड्रा करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 ऑफसेट, नंबर 2 NSL। ये NSL, ये ऑफसेट किधर से आते हैं? जो हमारे सर्वेयर हजरात जब साइट का विज़िट करते हैं तो ये वहाँ से NSL, जो हमारी नेचुरल ग्राउंड NSL, नेचुरल सरफेस लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल, वहाँ से पढ़ कर लाते हैं। तो उनकी मदद से हम यहाँ पर इनको मैन्युअली लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके हमारा जो फर्स्ट स्टेशन है 00, उसके NSL लिखता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो ऑफसेट है, जो सबसे बड़ा आपका ऑफसेट है माइनस में जो है, वो मैं लिखता हूँ 14.330 इंटर -9.460 -4.840 -0.030 2.950 5.750 11.380। जिस तरह आपने ये ऑफसेट वगैरह लिखे हैं, जो सबसे माइनस में है, इससे फिर माइनस घटता जाएगा। जैसे ये -14, फिर -9, कोई भी हो, जैसे सबसे बड़ा जो माइनस में होगा वो आपने से ऊपर लिखना है, उसके बाद ऐसे कम कम कम, इसके बाद फिर ऐसे प्लस में ज़्यादा, इस तरतीब से आपने ऑफसेट लिखनी है। और इन ऑफसेट्स के जो लेवल्स हैं वो भी इधर इनके सामने लिखने हैं। 877.625 इंटर 875.682 इंटर 875.705 875.773 875.818 875.783 876.356। यानी कि जो ऑफसेट होगा उसके सामने उसी का लेवल वहाँ पर आपने लिखना है। इस तरतीब से आपने जितने भी आपके पास स्टेशंस होंगे उनके लेवल्स आपने लिख लेने हैं। और जो आपके फ़ोल्डर्स में जो एक फ़ाइल पड़ी है, जो आप फाइल को सेव करेंगे, उस फाइल को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है और Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, इस तरह आप जितनी मर्ज़ी इसकी कापियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक और कापी बना लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये रीनेम 0+00, फिर ये आप 0+025, यहाँ से आप रीनेम करें 0+150, 0+175। इस तरीके से आप जितने मर्जी 0+025, 0+050, 0+100 आप अपनी मर्ज़ी से इधर से कॉपी करें और इधर ही पेस्ट करें। यहाँ से आप मुख्तलिफ जो ऑटोकैड की जो फाइल्स हैं उनको इस तरह हम कॉपी और सेव पेस्ट इधर कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी आप स्टेशंस इधर बनाएं। इसी तरीके से आप जो एक्सेल की जो आपकी फ़ाइल है, जिस तरह मैंने ये एक फार्मेट सा बनाया हुआ है, ये टोटल जितना भी फार्मेट बनाया हुआ है, इसको भी आप ये अभी देखें मैंने 00 लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से पकड़ें और कंट्रोल का बटन प्रेस करें, ये देखें प्लस का निशान आ गया है।
तो इधर छोड़े, ये देखें एक और कॉपी इसकी भी बन गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखें ये भी एक कॉपी बन गई है। ये 00 जो पहले मौजूद था इसकी हमने कॉपी बनाई है। देखिए अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर ये कॉपी भी कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। ये 0+025 जो भी आपका स्टेशन हो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर अभी डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से मौजूद है 00025। इस तरीके से आप आगे आगे कॉपी करते जाएं और अपना काम जारी रखें। तो इसको जो हमारे ऑफसेट और NSL वगैरह हैं, तो सबसे पहले मैं आपको उधर बताता हूँ कि वहाँ से आपने क्या करना है। ये देखें जो आपने ये बनाए हैं, आज मैं आपको सिर्फ ये 3 इनके मतलब बताऊंगा। तो ये एक तरीका है, यही तरीका आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये फ़ाइल 02500, ये 3 जो हमारे 3 स्टेशन हैं, इनके मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने वहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ आकर इसको ऐसे छोड़ देना है, तो ये तमाम फाइल्स AutoCAD के अंदर आ जाएंगी। आपको AutoCAD पहले से इनके ऑन होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी यहाँ से मिनिमाइज। अब आप ये देखें आपके पास जो ऑफसेट है और जो आपके पास NSL है, इसको AutoCAD में ले जाने के लिए एक फार्मूला है कॉनकैटनेट का। यानी कि देखिए ये सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, इन दोनों को एक ही सेल में इकट्ठा करने के लिए हम कॉनकैटनेट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, =CON कॉनकैटनेट। सबसे पहले आपने ऑफसेट इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है, फिर कामा, फिर शिफ्ट का बटन आप प्रेस करें, सिंगल कामा देना है, फिर शिफ्ट, ये इन्वर्टेड कामा, फिर डबल जो ये कामा आ जाता है, ये इन्वर्टेड कामा, फिर कामा। तो और आपने फिर ये जो इसका लेवल है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ नीचे ये नहीं सिलेक्ट करना, वो मैंने वैसे नीचे लाने के लिए किया क्योंकि अभी वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है जो इस ऑफसेट का लेवल है। तो आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर करें। ये देखें वो दोनों जो 14.33877 एक सेल में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर लाकर ये प्लस का निशान बन जाए, इसको ऐसे ड्रैग करें तो ये तमाम कॉनकैटनेट में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पर आप PL का मतलब क्या है कि पॉली लाइन, ताकि जब हम ये ड्रा करें सिंगल पॉइंट नज़र ना आए बल्कि पूरी एक लाइन में कन्वर्ट होके हमारे पास NSL आ जाए। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, AutoCAD में जाता हूँ, जो हमारा 00 है, 00 ये हमारी 00 की फ़ाइल है। यहाँ पर आकर मैं इसको कमांड बार में पेस्ट कर देता हूँ। तो वो देखिए जो हमारी NSL लाइन लगी है। जो आपने ये क्रॉस सेक्शन, ये जो आपने डिज़ाइन लेवल बनाए हैं, Z इंटर करेंगे तो ये सब आपके सामने आ जाएगा। अगर ये आपके दूर हैं तो इनको आप ऐसे सेलेक्ट करें, मूव की कमांड दबाएं, इसको अपने जो जहाँ पर आपका ये जो NSL लाइन लगी है वहाँ पर आकर इसको रख दें। ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ और इसको डॉटेड लाइन कर देता हूँ। अब इसके बाद ये तो आपने NSL लाइन तो ड्रा कर ली है, लेकिन आपके पास जो आपके जो डिज़ाइन PGL हैं वो भी होने चाहिए। जो डिज़ाइन आपके जो कटिंग का टॉप लेवल है और सेंटर लेवल, और जो आपका टॉप ऑफ एम्बैकमेंट का टॉप लेवल है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये लेवल जैसे ये 3 है, ये 3 ये सेंटर, इनको हम टॉप ऑफ एम्बैकमेंट का जो सेंटर लेवल इनको बोलते हैं। नंबर 3 इसका क्या होगा 873.143, यानी कि ये आपके पास सेंटर के लेवल होने चाहिए। 00 जितने भी आरडीज के आप क्रॉस सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उनके आपके पास ये डिज़ाइन लेवल, सेंटर के डिज़ाइन लेवल होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये देखें, ये देखें वहाँ 873.143 जो वहाँ पर आ रहा था। इसी तरीके से आपने सब के 00025 इन सब के ऐसे डिज़ाइन लेवल सेंटर के लिख लेने हैं जो आपके पास मौजूद हैं। आपने क्या करना है 0 कामा, यहाँ पर आपने =, यहाँ पे फिर दोबारा कॉनकैटनेट का फार्मूला लगाना है, कॉनकैटनेट 0 और कामा, इस सेल को सिलेक्ट करना है 0 वाले को, कामा ये जो हमारा लेवल है और फिर ब्रैकेट बंद कर देनी है, इंटर। इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है
यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है। और अभी देखें, अभी मैंने जो हमारा जो डिज़ाइन लेवल है कटिंग का, जो सेंटर का, वो मैंने अभी लगाना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये 00 का है। इसको मैं एक्सेल में जाता हूँ, जो हमारे ये AutoCAD में जाता हूँ, और यहाँ पर कमांड बार में POINT पॉइंट, और फिर यहीं पर Ctrl+V पेस्ट। वो देखें, ये हमारे पास ये पॉइंट लग गया है, जो हमारा कटिंग का डिज़ाइन लेवल सेंटर का लेवल है। तो ये जो हमने सेक्शन बनाया हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+Shift+C। सबसे पहले इसका बेस स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, Ctrl+V। ये देखें, ये इस पे लाकर इसको छोड़ दें, और जो ये एक्स्ट्रा लाइन ऊपर बड़ी हुई है इसको ट्रिम कर दें, TR डबल इंटर, इसको और इसको डबल इंटर कर दें। ये लाइनें आप ख़त्म कर दें ताकि आसानी हो। तो इसके बाद इसका हमने एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए पहले आपको बाउंड्री की कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी, BO इंटर, ओके। और यहाँ पे देखें ये बाउंड्री बन गई है, ओके करें। लिस्ट की मदद से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा एरिया आ गया 4.701। इसको कॉपी करें, कॉपी। इसको जो हमारी एक्सेल की फाइल है, ये देखिए ये 00 है, ये 00 है। यहाँ पर जो करंट सेक्शन का एरिया, इस पे यहाँ पर पेस्ट कर दें। क्योंकि ये कटिंग है इसलिए इसको माइनस में लिखते हैं। तो प्रीवियस तो है ही नहीं क्योंकि यही 00 है। तो इसके नेक्स्ट स्टेशन पे हम चलते हैं। इसी तरीके से आपने ये नेक्स्ट स्टेशन के भी जो NSL हैं, जो ऑफसेट हैं, जो NSL हैं, आपने वो लिख लेने हैं। और यहाँ पर उसको कॉन्कैटिनेट का फार्मूला लगाकर, ये देखें, सबसे पहले ऑफसेट, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर कामा, फिर आपने ये जो लेवल का सेल है वो सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इनको आप PL समेत सिलेक्ट करें और कॉपी करें, और आप जो हमारी AutoCAD है उसमें जाएं 0+025, 0+025, और यहाँ पर कमांड बार में आके यहाँ पर आके राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। देखें हमारी जो वो लाइन लग गई है, NSL लाइन हमारी लग गई है। लाइन ये हमारी NSL लाइन लग गई है। अब हम दोबारा एक्सेल में जाएंगे, जो हमारे TOE लेवल है सेंटर का, ये 0+025, और कॉपी यहाँ पे दोबारा जाते हैं। यहाँ पर कमांड बार में POINT पॉइंट, और यहीं पर Ctrl+V कर देना है। तो ये पॉइंट हमारा लग गया है सेंटर का, जो कटिंग के जो डिज़ाइन लेवल है वो हमारा सेंटर का लग गया है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये जो हमारा सेक्शन है इसको हमने उधर जाकर लगाना है। Ctrl+Shift+C, बेस पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, Ctrl+V, यहाँ पर लाकर इसको स्नैप कर देना है। ये देखें ये लग गया इधर। और जो इसको एक्सटेंड करना है, EX डबल इंटर, ये देखें इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिर बाउंड्री की कमांड BO इंटर, ओके। ये देखें ये तमाम एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। लिस्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा ये एरिया आ गया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर 0+025, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे इन स्टेशन को भी ऐसे कॉपी कर सकते हैं इधर। तो यहाँ पर मैं इसका एरिया लिखता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर ये पेस्ट, इसको माइनस में लिखना है, माइनस इंटर। ये देखें यहाँ मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसका एरिया कैसे निकालना है। इन सबको ख़त्म करता हूँ। तो ये देखें ये जो इस सेक्शन का 0+025 का एरिया आ गया है, ये है करंट सेक्शन। अभी आपने प्रीवियस सेक्शन यहाँ पे आप इज इक्वल टू करें, और जो प्रीवियस सेक्शन था 00 का जो एरिया था, इसको यहाँ सेलेक्ट करें, इंटर। ये देखें ये प्रीवियस सेक्शन है, यानी कि प्रीवियस सेक्शन का एरिया है 0+00 RD का। ये हमारा करंट सेक्शन, ये जो 0+025 का। तो आपने वॉल्यूम निकालने के लिए
आपने क्या करना है, जो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इज इक्वल टू ब्रैकेट करंट सेक्शन प्लस प्रीवियस सेक्शन, ब्रैकेट को बंद कर दें, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाई डिस्टेंस, एंटर करें। ये देखें हमारे पास एरिया, हमारे पास वॉल्यूम निकल आया है। तो 301.015 जो हमारा करंट सेक्शन है वो ये है, इंटर इज इक्वल टू प्रीवियस सेक्शन हमारा ये है, इज इक्वल टू जो हमारा इंटरमीडिएट वॉल्यूम निकला है, यानी कि 00 से लेके 0.25 तक, इसको यहाँ पर ले आते हैं। और यही हमारा, क्योंकि फर्स्ट हमारा टोटल वॉल्यूम 00 से हमने शुरू किया 0.25 तक, तो यही हमारा टोटल वॉल्यूम है -301.05। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 00 का। देखिए 00 पे जो था वहाँ पे सिर्फ सेक्शन था, ये देखिए करंट सेक्शन एरिया था, ये भी करंट सेक्शन एरिया 4.70, जो हमारा 0.25 है। ये देखें ये करंट सेक्शन का एरिया था, और ये प्रीवियस सेक्शन का, ये जो 00 RD थी। और इसी तरीके से हमने इसका फिर यानी कि करंट सेक्शन प्लस जो हमारा प्रीवियस सेक्शन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ये हमारा जो डिस्टेंस है जितना 25 मीटर, तो है हमारा वॉल्यूम निकल आता है। इसी तरीके से हम जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनका हम वॉल्यूम निकालते हैं। अगर हमारा 0.50 है तो 0.50 का मैं इधर से चेक कर लेता हूँ, ये मैंने सेक्शन पहले से बनाया हुआ है, सब पे एक ही तरीका लगाना है। तो यहाँ से आपने ये बाउंड्री मैंने लगाई हुई है, आपने लिस्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसको कॉपी और इसको एक्सेल में यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है, माइनस करना है। तो ये देखें माइनस इंटर, ये देखें जो ऑटोमेटिकली जो जिस तरीके से मैंने वो इज इक्वल टू और यहाँ पर लगाया था, जो पिछले सेक्शन में मैंने 0.25 को आप जिस 0.25 में आपको दिखाया था, इसको मैं देखिए डिलीट करता हूँ। ये जो सेक्शन है ये इस स्टेशन का आया है 0.50, यानी कि 0.25 से लेकर 0.50 तक, यानी कि 0.25 का सेक्शन ये है एरिया, सेक्शन एरिया, और 0.50 का ये है जो करंट है। करंट इसको हमने प्लस कर दिया है प्रीवियस में और डिवाइडेड बाई 2 और इस डिस्टेंस से ज़रब दिया है, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल आया है। तो ये जो वॉल्यूम है 0.25 से 0.50 तक, इसको प्लस ये 0.50 है, 0.25 पे क्या आया था, 0.25 पे ये इंटर, ये देखिए यहाँ तक 00 से लेके 0.50 तक ये हमारी टोटल कटिंग आ गई है। अभी मैं एक सेक्शन ड्रा करता हूँ जो कि 0+175, जो कि एक फिलिंग का सेक्शन है। तो इसी तरीके से आपने NSL लिखने हैं, ऑफसेट लिखने हैं, NSL लिखने हैं, और PS में कॉनकैट का फार्मूला लगाकर यहाँ से इसको कॉपी करना है और ऑटोकैड में जाना है। 0+175 किधर है, ये 0+175 यहाँ पर लाकर आपने इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। ये देखें NSL लाइन लगी है, ये एक फिलिंग का सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारा डॉटेड डैश लाइंस, और एक्सेल में जाता हूँ और जो हमारी TOE लेवल है 0+175, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऑटोकैड में जाता हूँ, यहाँ पर POINT पॉइंट, यहीं पर मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ, ये मेरा पॉइंट लग गया है। Ctrl+Shift+C, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, Ctrl+V, यहाँ पर लाकर इसको लगा देना है। ये जो पॉइंट लगाया था मैंने, ये वाला पॉइंट, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, इसको मैं ज़रा चेंज कर, ये हमारा जो था सेंट्रल लाइन का पॉइंट था, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। बाउंड्री BO इंटर, ये इसकी बाउंड्री बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं LI लिस्ट, ओके, यहाँ पर ये इसका एरिया आ गया है,
ये फिलिंग का एरिया आ गया। कॉपी, इसको जाना है जो हमारा एक्सेल है 0+175, इसमें यहाँ जाकर पेस्ट कर देना है। तो ये तो था हमारा करंट सेक्शन यानी कि फिलिंग का। जो 0+150 है, मैं आपको पहले इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए 0+150 ये कटिंग सेक्शन है और 0+175 ये फिलिंग सेक्शन है। यानी कि 0+150 से लेकर 0+175 तक 25 मीटर है। लेकिन इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मीटर कटिंग हुई है, कितनी मीटर यानी कि कितनी लेंथ कटिंग की है, कितनी लेंथ फिलिंग की है। तो इसके लिए हमें एक प्रोफाइल ड्रा करनी पड़ेगी, उससे हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। प्रोफाइल लाइन यानी कि सेंट्रल लाइन जिसको हम बोलते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर ये स्टेशंस और ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं TOE लेवल, जो सेंटर के लेवल, ये वही लेवल है जो सेंटर के लेवल हैं। ये वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं TOE लेवल। और इनका जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, 0 से शुरू किया है, 0, 25, 50 ये लेंथ है। यानी कि 0 से लेके 200 मीटर तक मैंने अभी ये सेक्शंस लगाए हुए हैं और इनकी ये लेंथ लिखी हुई है। ये वही स्टेशन है 0, 25, 50। इस तरह हम प्रोफाइल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपने 0 लिखना है और फिर आपने जो डिज़ाइन लेवल है आपके TOE उसका सेंटर के पॉइंट्स लिखने हैं। और यहाँ पर आप = कॉन्कैटनेट जो आपका लेंथ, आपने ये लेंथ कामा, नोटेड कामा, फिर कामा, फिर नोटेड कामा, फिर कामा, और आपने TOE लेवल जो सेंटर का TOE लेवल है इसको बंद कर दें, इंटर, और इसको ये ड्रैग करें। ये अब सेंटर लाइन, हमारी सेंटर लाइन भी इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो हमारा TOE लेवल था, TOE लेवल जो टॉप का TOE लेवल सेंटर लाइन। अभी हमने NSL के भी सेंटर लाइन की लिखने हैं। ये जो लेवल हैं NSL के, ये भी मैंने इधर लिखे हुए हैं पहले से। ये कौन से हैं? 875.773। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेंटर का लेवल है। और ये 025, ये वाला 876,359, 876,359। इसी तरीके से आपने NSL के भी जो सेंटर के लेवल हैं वो भी आपने ऐसे उठा के लिख लेने हैं। और यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, सेम आपने फार्मूला एक ही लगाना है, कॉन्कैटनेट, और लेंथ तो सेम ही रहेगी। लेंथ ये कामा, इनवर्टेड कामा, कामा, इनवर्टेड कामास, फिर कामा, फिर आपने ये NSL दे देना है। और ये इसको बंद करें, इंटर। इस तरीके से आप इनको भी ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ PL TOE, यहाँ पर NSL, यहाँ पर भी एक PL लगाता हूँ ताकि पूरी एक लाइन लग जाए। सबसे पहले मैं TOE लाइन ड्रा करता हूँ, प्रोफाइल लाइंस, इसको हम प्रोफाइल लाइंस भी बोलते हैं, जो सेंटर लाइन होती है। कॉपी, आप एक्सेल में जाएं, एक्सेल में आप यहाँ पर एक नई फाइल खोलें, सेम वही फाइल खोल लें जो आपके पास फोल्डर में है। ये फॉर्मेट वाली, फॉर्मेट यहाँ से पकड़ें और यहाँ पर लाकर छोड़ दें। ये हमारी फॉर्मेट है। यहाँ पर राइट क्लिक करें और पेस्ट, Z इंटर, A इंटर। तो ये हमारी जो हमारी डिज़ाइन लाइन है, सेंटर लाइन, वो ड्रा हो गई है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये है, अब हमने NSL लाइन ड्रा करनी है। ये इसको कॉपी करें और इसको भी एक्सेल में लाकर यहाँ राइट क्लिक, पेस्ट। ये देखें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अब जो हमारी डिज़ाइन लेवल है 200 मीटर की थी,
तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, पॉइंट लगाता हूँ इसके ऊपर ताकि सही समझ आ जाए। डिवाइड 8 पार्ट, 200 मीटर थी तो 8 पार्ट, ये 0 0 25 50 75 100 125 150 175 ये 200। ये देखिए अब यहाँ से लेके 0 प्लस ये 150 का ये सेंटर है और ये 0 प्लस 175 का सेंटर है। ये देखें इस तरीके से हम सेंटर लाइन से हम जब हम प्रोफाइल लाइन ड्रा करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है। पीछे तो देखें पीछे सारी कटिंग आ रही है, NSL रेड लाइन है, NSL है ये ऊपर है और जो डिज़ाइन लेवल है वो नीचे है, ये सारी कटिंग आ रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं डलता। लेकिन यहाँ पर आकर कुछ हिस्सा कटिंग है और कुछ हिस्सा फिल है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सबसे पहले हमने जो हमारा जो टोटल डिस्टेंस आता है वो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, वो 6 पॉइंट कुछ है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाकी जो डिस्टेंस 18 मीटर बचता है, यानी कि 18 मीटर में फिलिंग होगी और 6 मीटर में कटिंग का एरिया आएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो कटिंग आपकी चलती हुई आ रही है, यानी कि देखें आप कटिंग पीछे से कटिंग यानी कि क्वांटिटी निकालते आ रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले क्वांटिटी कटिंग की निकालनी है, जितनी लेंथ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी लेंथ बनती है 6.4। यहाँ पर हमने प्रीवियस सेक्शन लिखना है, प्रीवियस सेक्शन ये 150 का ये प्रीवियस सेक्शन है, इसको सेलेक्ट करें। ओके, ये आ गया है 0 प्लस 150 का प्रीवियस सेक्शन। तो सबसे पहले हमें निकालना है वॉल्यूम कटिंग इज इक्वल टू प्रीवियस सेक्शन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल बाय ये डिस्टेंस और इंटर कर दें, ये हमारा वॉल्यूम आ गया है। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो ये देखें मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था 6.4, ये वो डिस्टेंस पहले मैंने निकाला है। तो पहले तो हम ऐसे करते थे, प्रीवियस डिस्टेंस करंट सेक्शन प्रीवियस सेक्शन और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल बाय टोटल डिस्टेंस। लेकिन इसमें ये जो लेंथ है, लेंथ में डिफरेंट है, इसलिए सबसे पहले हमने इसको ये प्रीवियस सेक्शन डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीपल बाय ये लेंथ कर दी है। अब हमने इसको यहाँ पर इज इक्वल टू जो हमारा करंट सेक्शन है फिलिंग वाला, इसको डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल बाय जो हमारा बाकी डिस्टेंस बचता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा 25 मीटर 0 प्लस 150 से 0 प्लस 175 हो जाएगा। इसको मैं इंटर करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे जो करंट सेक्शन है, करंट सेक्शन आपने इज इक्वल टू ये गलत है, यहाँ पर इज इक्वल टू करंट सेक्शन फिलिंग का है, फिलिंग इंटर कर दें। और जो प्रीवियस सेक्शन था वो फिलिंग कटिंग का था, इज इक्वल टू और इंटर कर दें। और इंटरमीडिएट वॉल्यूम जो कटिंग का है यहाँ पर इज इक्वल टू ये कटिंग का इंटरमीडिएट वॉल्यूम यहाँ पे लिख दें। और यहाँ पर इज इक्वल टू जो हमारा फिलिंग का वॉल्यूम आया है इंटर, और इज इक्वल टू फिलिंग, क्योंकि अभी पहली फिलिंग निकली है तो यही होगा जो टोटल वॉल्यूम है। और यहाँ पर इज इक्वल टू ये जो अभी निकला है जो इस सेक्शन का हमारे पास वॉल्यूम आया है इंटरमीडिएट वॉल्यूम, प्लस पीछे वाला का हमें देखना है कितनी कटिंग चलती आ रही है। ये कटिंग पीछे वाली है, इसको सिलेक्ट करना है और ओके करें, ये इसमें प्लस हो जाएगा। अब मैं आपको 422 और 2703 वो मैं इधर दिखाता हूँ। ये देखें 422 और 2703, ये जो हमने वो लेंथ में कुछ डिफरेंट आया है इस वजह से ये आ रहा है 2703 क्यूबिक मीटर और 422। ये देखिए ये सेम इसी तरीके से हम अपने जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं उनकी मदद से हम एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और सेक्शन है ये 0 प्लस 200, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। 0 प्लस 200, ये देखें ये मैंने पहले NSL लाइन ट्राई की हुई है और इसका सेम आपने वही प्रोसीजर लगाना है एरिया निकालने के लिए। लिस्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इसको यहाँ से कॉपी और आपने फिर यहाँ पर 0 प्लस 200, ये देखें यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ है, ये सेम वही है जो मैंने उधर से कॉपी किया था। ये देखें यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये सेम वही है। तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है,
ये करंट सेक्शन आ गया है आपका 0+200। प्रीवियस क्या था, प्रीवियस आपने वो लिखना है जो फिलिंग का है, ये 0+175 प्रीवियस फिलिंग का सेक्शन था, ये हमने उधर लिख देना है 0+200 पे। देखें तो बाकी वही फार्मूला है कि करंट सेक्शन प्लस प्रीवियस सेक्शन, क्योंकि दोनों फिलिंग्स के हैं तो सेम होगा। करंट सेक्शन प्रीवियस सेक्शन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाई डिस्टेंस, दोनों के दरमियान जितना, दोनों सेक्शन के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस से ज़रब दे देना है, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। इस वॉल्यूम को हमने उसमें प्लस कर देना है, जो पीछे वाला वॉल्यूम ये इसमें प्लस कर देना है, फिलिंग का जो वॉल्यूम है। तो जो 2703 है, क्योंकि इस सेक्शन पे तो कटिंग नहीं है तो 2703 ही टोटल कट रहेगी। इस तरीके से जितने भी आपके पास स्टेशन हों, ज़रूरी नहीं है कि ये हों 00 हों, जहाँ मर्ज़ी से आपकी स्टेशन शुरू हों, आपने इसी तरीके से यानी कि NSL लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। और एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये 00 है, ये AutoCAD में जाते हैं 025, ये 00 है, ये देखें, ये अगर ये हमारा 00 है, अगर आपने इसके लेवल्स उठाने हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। ये देखें, पहले आप इसको ख़त्म कर दें, जो ऊपर आपने ये बाउंड्री लाइन लगाई है इसको ख़त्म कर दें। अगर आपने इस जो आपके जो ये आपने जो डिज़ाइन लेवल बनाया है, इसके आपने अगर लेवल उठाने हैं और इस लाइन के NSL उठाने हैं, तो आप सिंपली P एडिट, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ नीचे M आया मल्टीपल, इनके पॉली लाइन में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है। इसको मैं ज़रा पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दूँ, ये सब देखें पॉली लाइन में कन्वर्ट हो गया, यस, और ज्वाइन कर दें, ओके ओके। तो ये देखें पूरा एक, इसको सबसे पहले आपने पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है, और सेम वही प्रोसीजर है, लिस्ट, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। ये देखें ये तमाम आपके पास एलिवेशंस आ गए हैं, और साथ में आपके पास ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, आप एक्सेल में जाएं, ये 00 है, वो यहाँ पे लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये लेवल है जो आपने वहाँ पे ड्रा किया था, यहाँ 00 देखें 875.525 डिज़ाइन लेवल, और ये आपके पास 6.135 का भी लेवल आ गया, 7.31 का भी लेवल आ गया, 7.50 जो टॉप की आपकी कटिंग राइट साइड लेफ़्ट साइड, जितने भी जो आपने डिज़ाइन बनाया था उस डिज़ाइन के सबके लेवल आपके पास डिज़ाइन लेवल आ गए हैं। इसको फिर अलहदा करने के लिए एक और फार्मूला इस्तेमाल होता है यहाँ, तो वो यहाँ पर डेटे में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम, इस तरीके से पहले कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये सब अलग-अलग हो जाते हैं। वो मैंने एक वीडियो में बनाया है, तो आप जो से देख लें, टोटल स्टेशन की एक वीडियो है कि हाउ सेव डेटा एंड एक्सेल एंड कन्वर्ट इन एक्सेल फाइल में किस तरह उसको सेव करते हैं, वो मैंने एक बनाई है वीडियो, टोटल स्टेशन के उसमें है हाउ सेव डेटा, तो आप उसमें देख लें इसको किस तरह अलग-अलग करना है। इसी तरीके से आप किसी भी स्टेशन के आप जो हैं लेवल्स वगैरह उठा सकते हैं। इसको ख़त्म करें, इसको पॉली लाइन में पहले कन्वर्ट करें, फिर अगर आपने देखें अगर इसके उठाने हैं लेवल NSL के, दोबारा जो NSL आपने ड्रा किया है उसके लेवल उठाने हैं, तो लिस्ट, ये तो ऑलरेडी पहले पॉली लाइन में देखें पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, ये तो ऑलरेडी पहले पॉली लाइन में कन्वर्ट है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ये देखें वो तमाम से लेवल आ गए हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक्सेल में जाता हूँ 00, ये मैं इसको ज़रा एक दफ़ा अरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये देखें ये वही लेवल्स हैं जो NSL के आपने उधर से ड्रा किए थे। इस तरीके से हम किसी जगह के ऑफसेट्स और NSL भी उठा सकते हैं। 877, 87, 7.625, ये 0.03, ये सेम वही हैं जो उधर थे। इसी तरीके से आप जो डिज़ाइन लेवल हैं वो भी उठा सकते हैं, और हमारे जो NSL हैं वो भी लेवल आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।